नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। अपनी सीरीज चल रही है आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंग्लिश सब्जेक्ट में। आपका पार्ट 19 है। 19वें आपके इस पार्ट में बच्चे का जो सवाल है उसे चेक कीजिएगा। बच्चे ने यह कहा कि सर ये बताएं, अब इसमें बच्चे ने पूछना क्या चाहा है वो सुन लीजिएगा। इसमें बच्चे का सवाल यह है कि इन दोनों वर्ड्स का आपको सर क्या बताना है, हमें वहां पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। ठीक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसकी लिपि हमें लिखकर वहां पर आपको देनी है जी। ठीक है, अब यहां दो वर्ड है तो इनका जो आपका मीनिंग है, मीनिंग तो आप सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन इनके उच्चारण में आपको वहां पर काफी समस्या देखने को मिलती है। तो पहले इसके उच्चारण पे अपन बात वहां पर कर लेते हैं। इसका उच्चारण जो आप लोग करते हैं वो कतई आपका सही वहां पर नहीं रहता है। इसका शुद्ध उच्चारण सुनना, जो रियल में आपका उच्चारण होता है, यहां पर आएगा इस तरीके से, ट्रांसिटिव, ट्रांजिटिव नहीं बल्कि बेटा क्या रहेगा आपका वहां पर, ट्रांसिटिव। इस तरीके से इसका उच्चारण वहां निकलेगा। एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, आपको ताज्जुब भी वहां पर रहेगा कि आज तक आप ऐसा उच्चारण वहां पर बोलते हुए नहीं मिलेंगे। इसे पढ़ रहे अपन ट्रांसिटिव। अब जैसे फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करूं तो ऐसा आएगा, टे साउंड है, रे साउंड है, आई साउंड है आपका, उसके बाद में ने साउंड है, से साउंड है आपका, उसके बाद में बेटा यहां पर ए साउंड है, ए के बाद में आपका टे साउंड है, ई साउंड है, फिर आपका वे साउंड है। ये आपका अनस्ट्रेस्ड मटेरियल यहां पर रह जाएगा। और शुरू में आप देखते हैं तो शुरू का जो सिंबल है, शुरू का जो ध्वनि मात्रक है, वो आपके लिए वहां पर क्या रहेगा, स्ट्रेस्ड पैटर्न में रहेगा। तो प्राइमरी स्ट्रेस आप लगाना चाहें तो यहां लगा दें। इसे ट्रांजिटिव मत पढ़ना, ट्रांजिटिव मत पढ़ना, क्या पढ़ा जाएगा, ट्रांसिटिव पढ़ा जाएगा। और इसे हिंदी में बेटा अपन बोलते हैं आपका सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के सहित, कर्म के साथ आना। से का मतलब सहित है, अर्थात वह वब, वह क्रिया शब्द जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांसिटिव कहा जाता है। दूसरा आप आराम से बता सकते हैं, इसमें केवल IN आपका प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, तो शुरुआत में खाली इतना सा चेंज आपको करना इन, बाकी सेम का सेम बच्चा वहां पर रह जाएगा। और यह पैटर्न ऐसा बनेगा आपका इंट्रांसिटिव। इस तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जब आप बात करते हैं तो इंट्रांसिटिव में इस तरीके से आएगा, ई ने टे रे आई ने से ए टे ई वे। क्या बना आपका वहां पर, इंट्रांसिटिव। इस मटेरियल के साथ में यहां पर यह चीज जोड़ी जाएगी, ट्रांसिटिव। और कौन सा आपका वहां पर, इनट्रांसिटिव। ठीक है, इसे अपन पढ़ते आए इंट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। जो इनकरेक्ट होगा, इसे हिंदी में अपन बोलना चाहें तो हिंदी में अपन इसे क्या कहेंगे, आपका अकर्मक कहेंगे। यहां पर कर्म का क्या रहेगा बेटा, वहां पर अभाव रहेगा। ठीक है, और यहां पर बेटा कर्म के क्या माना जाएगा, आपका सहित वहां पर बोला जाएगा। अर्थात इसमें आपका ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है आपका, और इसमें बेटा ऑब्जेक्ट वहां पर होना जरूरी नहीं है। इस तरीके से ये चीजें वहां से हटा दीजिएगा। ठीक है, अगले पैटर्न पे आए। अगला सवाल, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम कीश सुतार फ्रॉम बांसवाड़ा। तो बेटा छोटे भाई, पहले तो आपको ये देखना है कि आप प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो ये अपर केस में आना चाहिए। यहां से बेटा आपका अपर केस में आना चाहिए। आपकी भाषा में पहली जो अल्फाबेट है, पहली जो वर्णमाला है, पहली ABCD है, कैपिटल लेटर्स है, उसमें ये लिखा जाएगा। ये गोत्र का नाम है, आपका सरनेम कहा जा सकता है, और ये आपका खुद का नाम है। तो इसे प्रॉपर नाउन में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है, जिसका फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में या फिर आपका अपर केस में वहां पर रखा जाता है। सवाल बच्चे का यह है, आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। मैं कतई इस चीज को पसंद नहीं करता कि लोग मेरा इंतजार करें। कई बार लेट लतीफी की आदत पड़ जाती है हमारे स्पेशल इस टीचिंग डिपार्टमेंट में। कमी भी हो जाती है कि हम कई बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं। तो ये थोड़ी बुरी आदत होती है हम लोगों की। एक्चुअल में टाइम का पंक्चुअल हमें होना चाहिए, हमें बिल्कुल शार्प टाइम पर वहां पर पहुंचना चाहिए। हालांकि नहीं पहुंच पाते तो वो सामने वाले की नहीं, हमारी कमी वहां पर बन जाती है। अब इसका पेसिव हमें बनाना है। तो बेटा अगर ऐसा पार्ट आए तो उसका सिखा देता हूं तरीका। अच्छा क्या है, आपको अगर लाइक यहां पर मिल रहा है और उसके बाद में आपको यहां पर ING मिल रहा है, तो आप बेटा लाइक का पेसिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा फंडा दे रहा हूं, लाइक का पेसिव नहीं बनाएंगे। तो ये आई डोंट लाइक एज इट इज वहां पर रहेगा। तो देखो, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। फिर उसके बाद में जो पीपल वाला पार्ट है आपका, उसमें गौर करना। पीपल का आप वहां पर लास्ट में रखें भाई पीपल, या फिर पीपल को अनइंपोर्टेंट मानते हुए छोड़ें, या तो यहां से हटा दें अनइंपोर्टेंट मानते हुए, या फिर लास्ट में बाई पीपल रखें। यहां से सोल्व हो जाएगा। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, ये बड़ा किस में जाना चाहिए, आपका वहां पर बीइंग में जाना चाहिए। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कीप का थर्ड फॉर्म वहां पर क्या बन जाएगा,
केप्ट बन जाएगा। इस तरीके से ये डिटेलिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहां पर इस चीज को चेक कर लीजिएगा कि आपके पास में बीइंग केप्ट कहां आ रहा है। इज एम आर वॉज वर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां से ये आर है वो हट जाएगा, गलत है। यहां से आपका ये वर है ये हट जाएगा, ये गलत है। ये आर यहां से हट जाएगा, ये गलत है। तो सीधा सीधा इसमें क्या बचा आपका, वहां पर बीइंग है, बीइंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बचा हुआ पार्ट क्या जाएगा, वेटिंग। लास्ट वाले में आपका बाई पीपल आप चाहें तो यहां पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता वहां पर बनेगी नहीं। ये आ जाएगा बाई पीपल, ये लीजिएगा। क्लियर? अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 173। द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। बच्चे का सवाल ये कि इसमें टेंस पहचान के आप बताएं वहां पर। तो अगर अपन टेंस पहचानते हैं बेटा आपका, तो गौर करना, प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। तो जनरली अपन देखते तो इसके अंदर देखना, यहां पर ये जो इज आ रहा है और इज के साथ में बेटा यहां पर क्या आ रहा है, टू विजिट। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये फ्यूचर में होगा। ये चीज क्लियर करना, ये जो पार्ट है ये पार्ट बेटा किस में चला जाएगा आपका, वहां पर फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर के अंदर भी ये प्लान्ड है। प्लांट का मतलब नियोजित है, सुनियोजित है। तो आप खाली इज को देखते हैं, तो इज को देखने का मतलब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आपका। ठीक, उसके मद्देनजर ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि वह प्लांट या सुनियोजित भाग में है, तो कई बार आपकी ऐसी स्थिति जो सुनियोजित अवस्था की फ्यूचर में होती है, उन्हें प्रेजेंट सिंपल में रखा जा सकता है, लेकिन मूल जो उसका टेंस है वो वहां पर फ्यूचर सिंपल में काउंट होता है, या फ्यूचर इंडेफिनिट में काउंट होता है, सिंपल फ्यूचर में काउंट होता है, जहां लगता क्या है, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आप बच्चों को यह भी ध्यान रखना है, ये फुल इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ या उसके इक्वल वहां पर रखा जा सकता है। तो एक्चुअल में इसमें अपने पास में फ्यूचर इंडेफिनिट भी आपका दिया हुआ है, और फिर अगली बात फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के मायने क्या है, अगले महीने प्राइम मिनिस्टर यहां पर आ रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आप प्रेजेंट सेंस दें इसमें प्रेजेंट मानते हुए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ चला जाता है, और जब आप फ्यूचर में आएंगे और उस वक्त गतिशीलता को बताते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाता है। जब भी इसको अगला सवाल पूछेगा तो इस तरीके से ऑप्शंस आपके मेंशन्ड नहीं किए जाएंगे, उन्हें रखा नहीं जा सकता है। सवाल को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो सवाल के पीछे का जो मेंशनिंग है वो आपको पहले से वहां पर पता होना चाहिए। अगर आप उस चीज को वहां मद्देनजर रखते हैं कि केवल और केवल सवाल आपने पढ़ा और उसका रट्टा मार के आपने आंसर याद कर लिया, और आप चाहते हैं कि वही तो अपने पास में क्वेश्चन आएगा और वही अपने पास में क्या होना चाहिए वही अपने पास में आपका ऑप्शन आना चाहिए, ऐसा आजकल का ट्रेंड वहां पर नहीं बनता है। जैसे सवाल अपने पास में है, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका। यहां भी देख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस बच्चे के लिए बात कर रहा था ना, आपका प्रॉपर नाउन वाला पार्ट है आपका, उसके अंदर पहला अक्षर क्या होना चाहिए, वहां पर कैपिटल होना चाहिए, पहला अक्षर है आपका वहां पर अपर केस में आना चाहिए, वो यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां अपने पास में ये जो अगले ने बोला कि द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ रहा है, ये वहां पर विल या शैल के बराबर भी आपका जा रहा है, इसमें वहां पर आपका कंटिन्यूअस नेचर है वो भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से ऐसा देखने को मिलेगा कि इसमें चारों के चारों आंसर हैं, लेकिन क्या चारों आंसर इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल भी वहां पर आपका चारों पॉसिबल यहां नहीं है। तो इसमें मेनली जो अपन मानेंगे वो बेटा कौन सा मानेंगे, आपका वहां पर प्रेजेंट का जो मेनली प्लान्ड है आपका। ठीक है, क्योंकि हमें तो वर्ब दिया गया ना, इसके अंदर छिपा हुआ है कौन सा, विल या शैल तो छिपा हुआ है, तो दिखाया नहीं, तो फ्यूचर में कैसे गया। कंटिन्यूटी में आईएनजी होना चाहिए, आईएनजी मेरे पास में नहीं है, तो जब चारों नजदीक आते हैं तो अपन एक एक काट के देखेंगे, क्या इसमें आईएनजी का नेचर है, नहीं है, क्या इसमें आईएनजी का नेचर है, नहीं है, क्या इसमें फ्यूचर में विल या शैल दिया हुआ आपका, नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसमें टेंस कौन सा हो गया बताओ, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चे ने लिखा इसमें मीनिंग फ्यूचर का निकल रहा है, तो आंसर सी कैसे होगा। तो बेटा आप खुद ही अपने कथन में विरोधाभासी, इस स्थिति में जिस भी बच्चे ने हमें भेजा उसका कॉपी करके हमने ऐसा कैसा यहां पर रखा है, फिर बच्चा कहते कि सर आपने गलती की हो, देखो बच्चा खुद गलत यहां पर है आपका, आप चेक करें। ये सी बच्चा कह रहा है इसमें मीनिंग फ्यूचर का निकल रहा है, तो आंसर सी कैसे होगा। बट बेटा फ्यूचर का मीनिंग तो सी में तो फ्यूचर ही तो दिया हुआ है, आपको यह पूछना चाहिए कि मीनिंग फ्यूचर का निकल रहा है, तो इसमें आंसर बी कैसे होगा। ठीक है, जो मैंने आपको वहां समझाया, तो ये पार्ट आपको बेटा करेक्ट करके हमें भेजना चाहिए था। ठीक है, जब आप अपने सवाल अपने क्वेश्चन है उसके प्रति खुद वहां पर अवेयर नहीं होते हैं, तो किस तरीके से इस चीज को आप वहां पर डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, सर पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस भी बता दीजिएगा। मतलब इस बच्चे का सवाल है वो पहले भी आपका आया हुआ है,
तो ये बच्चा एक के साथ में दो सवाल हमसे वहां पर पूछना चाह रहा है। तो पहला तो यह है कि पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास होता है आपका, और ऑक्सीमोरॉन है उसका मीनिंग भी क्या होता है आपका, वहां पर विरोधाभास होता है। लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम का सेम हो जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है इसके अंदर कि आप एक दूसरे की जगह एक दूसरे को रिप्लेस कर दो, ऐसा भी वहां पर पॉसिबल नहीं है। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन दोनों ही क्या है, एक दूसरे के वहां पर थोड़ा बहुत चेंज करने वाले वहां पर आपके रहने वाले होते हैं। पैराडॉक्स अपने आप में क्या होता है, एक तरीके से ऐसा स्टेटमेंट है जो वहां पर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है या अब्सर्ड वहां पर देखा जाता है। पहले मैं इसका हिंदी अर्थ बता दूं, यहां पर इसे मैं पढ़ूंगा तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा बताओ, देखिए आपका वहां पर विरोधाभास पढ़ूंगा, इसे मैं पढ़ूंगा तो इसे भी मैं क्या पढ़ूंगा, आपका विरोधाभास पढ़ूंगा। उच्चारण भी ध्यान से सुन लेना, ऑक्सीमोरॉन नहीं होगा बल्कि क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीमोरॉन वहां पर कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर इनमें डिफरेंस अपन देखते हैं। तो पैराडॉक्स होता है बेटा, ये एक तरीके से क्या है, स्टेटमेंट है, एक कथन होता है आपका, और कथन कैसा होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है जो अपने आप में वहां पर विरोधाभास बताने वाला है, अपने आप का खुद का विरोध वहां पर करने वाला होता है। मतलब इसमें खुद ने लिख कर खुद का विरोध वहां पर जताया हो। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की आप एक लाइन पढ़ते हैं कि ए चाइल्ड इज अ फादर ऑफ ए मैन, कि एक बच्चा पिता का पिता होता है। ठीक है, बच्चा अपने बाप का बाप नहीं हो सकता है, बच्चा बच्चा रहेगा। कई बार डायलॉग सुना होगा, बेटा तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे, बाप आखिर बाप होता है। ठीक है, ये सुना होगा ना। तो ये चीज आपके विलियम वर्ड्सवर्थ वाली लाइन पे आप जाओगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। ये खुद का कॉन्ट्राडिक्शन है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने पिता का पिता वहां पर नहीं बन सकता है। पिता शरीर से कमजोर हो सकता है, आपके वहां पर पद से कमजोर हो सकता है, प्रतिष्ठा से कमजोर हो सकता है, पैसे धन दौलत संपत्ति में कमजोर हो सकता है, लेकिन तजुर्बे या अनुभव में वो कभी कमजोर आपका नहीं हो सकता है। तो ऐसा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो स्टेटमेंट आता है वो वहां किस में जाएगा, आपका पैराडॉक्स में। अब बची बात आपके लिए वहां पर ऑक्सीमोरॉन वाली, ये भी विरोधाभास में आता है। तो ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो जो आपके एक्चुअल वर्ड्स होते हैं विरोधी, विलोम शब्द वाले, एंटोनिम वाले, उनको एक साथ प्लेस कर दिया जाता है, वहां पर ऑक्सीमोरॉन आता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक टर्म लिखा है, ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि क्या है, टू वर्ड्स है आपके, दो शब्द है, क्लोजली अटैच्ड है आपके, बिल्कुल नजदीकी तौर पर क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ में वहां पर यह टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो इसे जब अपन पढ़ते हैं तो इसे पढ़ा जाता है आपका बिटर स्वीट। एक एग्जांपल के तौर पर, मतलब ये कड़वा है और साथ में मीठा है। ठीक है, तो कड़वा है तो मीठा नहीं हो सकता, मीठा है तो कड़वा नहीं हो सकता। ये जो विरोधाभास है ये पैराडॉक्स में नहीं बल्कि बेटा किस में जाएगा, आपका ऑक्सीमोरॉन में जाएगा। नंबर 175 पे आ जाओ, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। राधिका हैज बीन रीडिंग ब्लैंकेड। ये काफी बार आपको समझाया, हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट प्लू परफेक्ट प्रोग्रेसिव नेचर है। अगर उसमें पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय बिंदु है तो वहां पर आपका सिंस लगेगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम है मतलब आपका वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बजाय पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, जो अनिश्चित समयावधि होती है, वहां पर फोर लगेगा। तो एक दिन, कौन सा एक दिन हमें जानकारी नहीं है, ये संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे की वेडनेसडे की थर्सडे की फ्राइडे की सैटरडे, वी डोंट हैव एन आइडिया देयर। हमारे पास में कोई विचार वहां पर इसका नहीं है। वी हैवंट अ सिंगल काइंड ऑफ कंसेप्शन देयर। हमारी ऐसी कोई अवधारणा वहां पर नहीं है, हमारे पास में इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, इसका कोई बेस वहां पर नहीं है। इट मींस इट इज नॉट डिसाइडेड येट, इट इज नॉट डेफिनेट येट। यहां पर ये निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे इसके बारे में, वहां पर कहीं पर भी आप कोई प्लान है और रख नहीं पा रहे कि कौन से दिवस की, कौन से दिन की बात वहां पर की जा रही है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम के बेस पर अपना कौन सा नेचर आ जाएगा, फोक आ जाएगा। यहां पर सिंस का नेचर इसमें कंक्लूड नहीं रखा जाएगा। तो आंसर बनेगा फोक। अगर आपने यहां लिखा होता मंडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संजय है, ऐसा लिखा होता तो वहां पर बेटा आपका सिंस आता। क्वेश्चन नंबर 176, टेक द मेडिसिन। यहां बच्चे ने जो सवाल दिया है, टेक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, उसे बेटा क्या कहा जाता है, आपका इंपेरेटिव कहा जाता है। और इंपेरेटिव का पैसिव दो तरीके से बनता है, यूआर से बनता है और लेट से बनाया जा सकता है आपका। हालांकि चाहे तो इसे आपका असर्टिव में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सब्जेक्ट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो थर्ड प्रेफरेंस होती है। पहली प्रेफरेंस लेट की होती है, दूसरी वहां पर यूआर का आता है। वो असर्टिव जरूर है लेकिन असर्टिव के अंदर इंपेरेटिव टू असर्टिव है। एक मूल जो असर्टिव होता है जिसमें इसके ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट निकालें, वो मूल डिक्लेरेटिव के अंदर आपका काउंट कर दिया जाएगा। तो अगर आप यहां पर कहते हैं कि दवाइयां लीजिए तो ये ऑर्डर नहीं होगा, ये आपका प्रार्थना का भाव नहीं बल्कि मेनली किस में आना चाहिए, आपका वहां पर आपके लिए एक सलाह का भाव होना चाहिए। और सलाह के भाव के लिए अपन क्या लगाएंगे, आपका भाई शुड वाला पार्ट, मतलब
एडवाइज्ड वाला पार्ट वहां पर आना चाहिए कि यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, अब यहां पर देखें यू आर एडवाइज्ड कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिर दूसरा तरीका है कि आप लेट से कर दें। अगर लेट से करेंगे तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बेटा आपके पास में कौन सा है? द मेडिसिन है। क्या बना? लेट द मेडिसिन। फिर पार्टिकल इसमें क्या जाएगा? बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लीजिए। टेक का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? टेक, टुक और टेकन रहेगा। टेक का थर्ड फॉर्म क्या है? टेक, टुक और टेकन। टेकन बना आपका, तो पार्टिकल बी के साथ आ जाएगा। आराम से आपको यह आंसर देखने को मिलेगा। अब इसमें से एक चीज ये देखिएगा कि अगर मैं इसे मूल असर्टिव बनाऊं तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकता हूं। ठीक है, सजेशन या एडवाइस के लिए मैं शुड ला सकता हूं, पार्टिकल इसमें बी लगा सकता हूं, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन ले सकता हूं, फिर उसके बाद में बाय यू। ये अपने पास में डबल आंसर इसमें मिल जाएगा। लेकिन दवाई लेने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है, तो मस्ट का यूज इसमें कतई नहीं होगा। और यहां पर प्लीज या काइंडली का भाव नहीं है, तो रिक्वेस्टेड का नेचर यहां पर नहीं आएगा। जिस भी बच्चे ने यह सवाल पूछा, बेटा आपके दिए हुए ऑप्शन में एक से ज्यादा आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इसमें प्रेफरेंस का मैटर दें, तो प्रेफरेंस का मैटर है वो लेट और द मेडिसिन शुड बी, ये दोनों इक्वल ही वहां पर रहने हैं, एक इसमें नहीं किया जा सकता है। 177 पे द क्लार्जी ब्लैंक यूनेनिमस इन देयर ओपिनियन, ये तो बेटा सीधा ही आपका वहां पर पड़ा हुआ। अगर आप गौर करते हैं तो यहां वाले पार्ट में आपके पास में एक नेचर आपको देखने को मिलेगा कि अपने पास में जो क्लैर्जी है वो वहां पर एक वचन है या बहुवचन। उससे पहले एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपका क्लैर्जी है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका अगर मीनिंग अपन पढ़ते हैं, हिंदी में अर्थ लेना चाहें तो इसे क्या कहा जाएगा? इसका मतलब होता है जो धार्मिक गुरु होता है, जो पादरी होता है, जो पुरोहित वर्ग है, जो आपका पंडित वर्ग है आपका, उसे क्या कहा जाता है? क्लैर्जी कहा जाता है। अपन इसे सिंपली ऐसा लिख दें जहां पर किसी को बुरा ना लगे, आपका किसी धर्म से ना जोड़ें इसे, आपका सीधा सीधा अपन ऐसा कह दें, जो अपने धर्म गुरु हैं, ठीक है, धार्मिक गुरु हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्लैर्जी कहा जाता है। फिर बेटा इसे अनएनिमस मत पढ़ना, इसे क्या पढ़ा जाएगा? यूनेनिमस पढ़ा जाएगा। सर्वसम्मत है, एक मत है, एक विचारधारा के साथ में है। और ये ओपिनियन नहीं पढ़ा जाता, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? आपका ओपिनियन वहां पर पढ़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्लैर्जी है वो अपने पास में कैसा है? सिंगुलर, मतलब एक वचन मानूं, ठीक, या फिर आपका वहां पर प्लूरल, वहां पर बहुवचन मानो। बस इतना सा इसमें से क्वेश्चन आपका बेटा वहां बनना है। अगर ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लैर्जी वहां पर एक्चुअल में क्या होता है? आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, मतलब धर्म गुरु अकेला नहीं, बल्कि धर्म गुरु है, उनका एक समूह है, उसे वहां पर आपका बताया जाता है। अब अगर वो वहां पर यूनिनिमस है तब बेटा वो क्या है? एक वचन है। और अगर वहां पर वो डिवाइडेड है तो वो क्या है? आपके वहां पर बहुवचन है। तो द क्लैर्जी यूनिनिमस इन देयर ओपिनियन, ठीक है। अब गौर करो, यहां पर देर है तो देर तो अपने आप में बहुवचन हुआ, ठीक है, देर तो इनके अकॉर्डिंग आपने ले भी लिया, कायदे से नहीं होना चाहिए, कायदे से इसके लिए वहां पर इट्स वाला सेक्शन आना चाहिए, जो बच्चे ने नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बता दें यूनिनिमस तो क्या है? सर्वसम्मति को, एकमत को बताने वाला है ना, ठीक है। इट मींस बहुवचन नहीं, एक वचन होगा तो बहुवचन की चीजें काटो, यहां पर वर काटेंगे, हैव काटेंगे। अब हैज होता तो हैज के साथ या तो क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, या पार्टिकल बीन आना चाहिए, या पोजीशन स्वामित्व सूचक या मालिकाना हक या अधिकार सूचक वर्ड वो होना चाहिए। तीनों ही नहीं है, तो अब सिंपल एक वचन में अपने पास में वर्ड ये बना, कौन सा? द क्लैर्जी वाज यूनानिमस इन द ओपिनियन। बेटा फिर कह रहा हूं कि अगर ये दोनों चीजें आप ले रहे हो तो दोनों चीजों को साथ में नहीं लेकर जा सकते, ये एरर में आपका काउंट वहां पर हो जाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन आप फ्रेम करते हो तो कहीं ना कहीं एक वर्ड को यहां से आपका रिप्लेस करके देना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन भेजो तो क्वेश्चन के साथ में इंटरफेरेंस मत करो, क्वेश्चन के साथ में छेड़छाड़ मत किया करो, वो साफ पता चलती है। और ऑनलाइन में फिर आपका वहां पर इंसल्ट भी हो जाता है कि बच्चे ने क्या सवाल भेजा। पॉलिटिक्स ब्लैंक विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, जो राजनीति करना है उसकी जिंदगी का व्यापार रहा है, जिंदगी का उद्देश्य वहां पर आपका रहा है। तो आप ये बताओगे कि अपने पास में पॉलिटिक्स यहां पर राजनीति शास्त्र है, उसकी बात हो रही है, या फिर आपका राजनीति करने के षड्यंत्र रचने के तरीके हैं। कई बार होता आपने देखा होगा कि भाई आदमी मुंह पर कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक सीधा मुंह पर कहेगा, एक चुपचाप शांत चित्त रहने वाला, बहुत ही कम बोलने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट नेचर में, अंतर्मुखी व्यवहार के अंदर काफी कुछ वहां पर क्या कहा जाएगा आपका करने के लिए, ठीक है। और वो अपने मन से कहेंगे, आपको वहां पर नहीं कहेंगे। तो आपने देखा तो सिगमंड फ्राइड वाला पार्ट है, उसके अंदर तीन चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें युंग या जुंग जो आप भाषा बोलते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलता है इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी है,
एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी है और एम्बिवर्ट आपका उभयमुखी है। सबसे खतरनाक इंसान होता है उभयमुखी। जैसा देश वैसा भेष है, उसमें ढल जाता है। ठीक है, अगर ताकतवर आया झुक के सलाम करेगा, ठीक है, कमजोर आया चढ़ाई कर लेगा, ठीक है, और बाद में ऐसा है कि नहीं भाई मेरे पास ऐसा कोई इशू है ही नहीं, तो एक वो पैरेलल लेवल का जो पार्ट है उसे समानांतर लेवल पे चलाता चलेगा। आदमी जैसा देखेगा वैसा डील करना चालू करेगा। इसे कहते हैं अपन एम्बिवर्ट उभयमुखी व्यवहार, और सबसे खतरनाक व्यवहार होता है। ऐसे इंसानों से कीप डिस्टेंस आपको रखनी चाहिए। एक दूसरे नंबर का व्यक्ति जो खतरनाक है वो होता है आपका इंट्रोवर्ट वाला, जो मन में सारी बातें रखेगा, आपकी सारी चीजें ले लेगा, आपको एक भी बात वहां पर नहीं बताएगा। तो उस वक्त आपको अपने आप को रोकना नहीं, अपनी सारी चीजें बतानी है। ठीक है, अगला आपको बताए ना बताए, एक वक्त ऐसा आएगा कहीं ना कहीं इंसान कितनी भी चालाकी बरते लेकिन एक वीक पॉइंट वहां पर जरूर छोड़ ही जाएगा, जहां से सारी चीजों का पर्दाफाश इजीली हो जाता है। ऐसे इंसानों से तो डबल कीप डिस्टेंस रखनी चाहिए, सबसे ज्यादा नजदीकी रखनी चाहिए एक्सट्रोवर्ट। जो अंदर है वो बाहर है, ठीक है, उसमें यह नहीं कि मुझे यहां ये बोलना है यहां ये नहीं बोलना है, ये कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ये प्रतिष्ठित आदमी है, मैं ये बात कहूंगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, इसमें मेरा प्लस होगा इसमें मेरा माइनस होगा, यहां पर कहने से मेरा रिश्ता बिगड़ेगा यहां से बनेगा। आपके कहने मात्र से अगर रिश्ता बिगड़ता तो एक बार नहीं 100 बार बिगड़े, वो रिश्ता था ही नहीं कभी आपका। उस डुप्लीकेसी के साथ में, उस प्लास्टिक की चद्दर के साथ में, लेमिनेशन के साथ में कब तक रिश्ते को निभाओगे आप? लेमिनेशन करने के बाद में भी अगर हवा अंदर चली गई तो मिट्टी घुस जाती है, कचरा घुस जाता है, और लेमिनेशन है उसके अंदर भी वहां पर कचरा आपको और बुरा लगने लग जाता है। शुरू में वो जो ट्रांसपेरेंसी दिखती है, लास्ट में वो एम्बिग्विटी का रूप वहां पर धारण कर लेती है। ये कभी आप फुर्सत निकाल के जुंग या युंग जिस भाषा में आप पढ़ते हैं उन्हें पढ़िएगा जरूर। तीनों नेचर में सबसे बेटर बेटा आपका एक्सट्रोवर्ट होता है, जो अंदर और बाहर में फर्क करना नहीं जानता है। जहां पर अंदर और बाहर में फर्क करना है तो ये जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं पीछे जरूर बढ़िया सा लिखते हैं आपका कीप डिस्टेंस, ठीक है, कि दूरी बनाए रखें आपका। उसी पर बेस्ट यह है कि यहां राजनीति विज्ञान की बात नहीं हो रही है, राजनीति शास्त्र की बात नहीं हो रही है। जो कभी शकुनी खेल खेला करते थे, कभी कंस खेल खेला करते थे, आपका मंदोदरी खेला करती थी आपका वहां पर, ठीक है, उस प्रकार के वहां पर जो खेल होते हैं, केकई वाला नाम आप ले सकते हैं, वो वाला पार्ट जो षड्यंत्र पे षड्यंत्र, षड्यंत्र पे षड्यंत्र खेलते हैं, उस प्रकार का पार्ट तो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है। तो यहां विषय नहीं आ रहा है बल्कि एक आदमी की जो फितरत होती है वो इसके सामने आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो यहां आप आराम से पहचान सकते हैं। बच्चे ने मुझसे यह भी पूछा कि सर पॉलिटिक्स प्लूरल कब होता है? देखो इसमें आगे सवाल आएगा बेटा, ये एक बच्चे का पूछा हुआ, उसने पहले पॉलिटिक्स का एक क्वेश्चन मेरे पास में भेजा तो मैंने सोल्व कर दिया, वो सिंगुलर था, तो बच्चे का दोबारा वहां पर एक कमेंट आया कि सर आप ये बताएं प्लूरल कब होता है। तो बेटा ये जो 180 नंबर वाला सवाल है ना, इस सवाल को अलग से सोल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये यहां पर इसके साथ ही आपका वहां पर सॉल्व हो जाएगा। मैं अब इसे स्लोली पढ़ूं तो पहले अपना दिमाग लगा लीजिएगा, उसके बाद में मुझे वहां पर बताइएगा। सवाल बेटा मेरे पास में क्या आपका वहां पर अगले ने बोला है आपका कि पॉलिटिक्स ब्लैंक, और ब्लैंक के साथ में यहां पर लिखा है विद हिम, मतलब उसके साथ में, ठीक है, अगले के साथ में जो चालाकियां वहां पर की गई। और फिर ये कहा आपका द बिजनेस, ये सुनना इसमें बिजनेस, ऐसा बिजनेस ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बिजनेस व्यापार ये व्यवसाय, और फिर आगे वाला पार्ट है कौन सा, अब हिज लाइफ, मतलब उसकी जिंदगी वाला पार्ट। अब इसमें जो पहला ऑप्शन मुझे दिया हुआ बेटा वो कौन सा आपका वहां पर वर्क का है। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें किसका है, वॉज का, एक बहुवचन एक वचन। उसके बाद में यहां पर अपने पास में क्या है, हैव बीन, ये आपका वहां पर फिर से प्लूरल आ जाएगा। उसके बाद में बेटा फिर से आपको क्या देखने को मिल रहा है, हैज देखने को मिल रहा है। तो इसमें से कौन सा पार्ट वहां पर आपके पास में आ जाएगा? जनरली वहां पर क्या होता है कि अपने पास में यहां पर अगर पैटर्नली आप देखते हैं तो केवल आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स क्या है, वहां पर आपका एक वचन होना चाहिए। एक वचन के हिसाब से आप ये देखें कि अपने पास में वोज या आपका हैज ये रहना चाहिए, लेकिन ये गौर करो कि जो राजनीति कलेक्टिव नेचर में उसके साथ में चली, ठीक है, पॉलिटिक्स विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, वो उसकी जिंदगी के क्या बन गए, आपके अलग अलग तरीके बन गए। तो ये जरूरत पड़ने पर कैसा हो सकता है बताओ आपका वहां पर सिंगुलर एक वचन हो सकता है, और जरूरत पड़ने पर बेटा कैसा हो सकता है वहां पर आपका प्लूरल हो सकता है। अगर मैं यहां पर इस पॉलिटिक्स की बजाय ऐसा कर देता हिज पॉलिटिक्स, उसके राजनीति के जो दांव पेच हैं, ये ऐसा पार्ट, आपने वो बाहुबली वाली मूवी देखी होगी, उसके अंदर इस तरीके से एक यूं हाथ मुड़ा हुआ सा एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जिसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, आपका कमजोर सा रहता है, काफी मीठा सा बोलता है आपका, और सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े वो करवाता है, ठीक है, ना तो वो आपका नायक करता है, ना खलनायक अलग से करता है, ना वहां पर आपका नायिका करती है, ना वहां पर नायक की मां है वो करती है आपका, जबकि आपस में भड़काने का, एक दूसरे के कान है वो भरने का काम वो आदमी ऐसा करता है, टुंडा सा रहता है, आपने गौर किया हो तो उसके अंदर, और उसके शरीर में कोई जान नहीं है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर वो पैतरे खेलता है। तो ऐसा पार्ट हिज या हर के साथ लगाकर दिया जा सकता है, अदरवाइज वहां पर अप्लाई नहीं हो सकता है। तो
तो यहां तो अपने पास में हिज हर ऐसा कुछ पॉजिटिव दिया ही नहीं है, मैं सिंपल सिंगुलर ले लूंगा, मतलब यहां वाले पार्ट से मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। अब अगली चीज देखना, अगर हैज होता तो हैज बीन होना चाहिए या साथ में कुछ आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसर क्या रहेगा बेटा आपका वॉज। लेकिन जरूरत पड़ने पर पॉलिटिक्स को एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। अब ये सवाल यहां पर मैं सोल्व मानूंगा, ठीक है। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल है, वो ऐसे दे दिया जाए आपका कि हिज पॉलिटिक्स, उसका जो राजनीति करने का तरीका एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। और फिर ये लिखूं आपका क्वाइट रूड, ठीक है, वो अच्छे नहीं है, लोगों को वहां पर बढ़िया लगने वाले नहीं है। तो इज एमआर में से बेटा यहां पर इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये उस बच्चे का जवाब, ठीक है, जांगिड़ करके एक बच्चा है, उसका जवाब है वहां पर आपका कि सर ये बहुवचन कब बनता है। अब इस सवाल पे आ जाए, रमेश अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इनवाइटेड टू द पार्टी। बेटा इसमें दो चीजें आपको सीखने को मिल रही है, यहां इनवाइटेड दे दी है, तो इनवाइट के साथ में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इररेगुलर पैटर्न है, वो आपका टू लेता है। नियम के अनुसार इसमें प्रीपोजिशन नहीं आती है। इनवाइट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, ठीक है। इनवाइट आपका बेस्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, इंडेफिनिट फॉर्म है आपका। फिर उसके बाद में आपका पास्ट फॉर्म में इनवाइटेड आता है, पास्ट पार्टिसिपल में बेटा आपका इनवाइटेड वहां पर लिया जाता है। मेरे पास में पहला सब्जेक्ट क्या है, रमेश है। दूसरा सब्जेक्ट मेरे पास में क्या आपका वहां पर हिज वाइफ है। तीसरा सब्जेक्ट इसमें क्या है आपका चिल्ड्रन है। पहला जो लिंकिंग डिवाइस है वो बेटा कौन सा मेरे पास में अलॉन्ग विथ है। दूसरा लिंकिंग डिवाइस है बेटा वो मेरे पास में कौन सा आपका एंड है। जब दो बराबर के लिंकिंग डिवाइसेस एक साथ यूज किए जाते हैं तो इसका नियम यह लगता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ, इसके आधार पर इसे आपका वहां पर देखा जाता है। तो इसमें अलंग विथ वाला रूल लगेगा, एंड वाला नहीं लगेगा। अलंग विथ में पहले के अनुसार पहला रमेश एक वचन है, तो बहुवचन को आप यहां से हटा दीजिए। है बहुवचन है, वर बहुवचन है, आर बहुवचन है, तो बेटा जी सिंपली इसके अंदर क्या आया आपका वोज आया। लकीली बच्चे ने एक अच्छा सवाल वहां पर भेज दिया और उसके तहत आपने काफी कुछ इसमें वहां पर सीखा भी है, मतलब एथिक्स की बातें भी आ गई, थोड़ी फिलोसॉफी इसके अंदर झाड़ दी गई मेरे द्वारा आपका, लेकिन आपके भले के लिए है कि जिंदगी आपकी आपको अपने सलीके से जीना है। दुनिया पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा रखो, कभी नहीं फंसोगे। और जब अलग अलग जगह भरोसा रखोगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा ही जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।